एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सांजी किचन में खाना बना रहा होता है। बाहर पूरी तरफ धुआं धुआं हुआ होता है, जिससे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। उसॉप अपने चश्मे से देखता है कि आगे मरीन वालों की बहुत बड़ी शिप खड़ी होती है। उस शिप पर एक बच्चा खड़ा होता है, जो लूफी उनका फ्लैग देख के डर जाता है, जिससे वो बच्चा सीधा शिप में से नीचे गिरने लग जाता है। निको रॉबिन उसको अपने हाथों से पकड़ लेती है। फिर हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर उस बच्चे को होश में लाता है। वो बच्चा पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसॉप उसे बताता है कि तुम पायरेट्स के शिप में हो। सांजी उसके लिए सूप बनाकर लाता है। वो बच्चा देखता है कि सूप बहुत अच्छा बना हुआ है। वो सूप पूरा ख़त्म कर लेता है। सूप ख़त्म करने के बाद वो कहता है कि मैं मरीन के शिप पर एक कुक हूँ। मेरा नाम ताजियो है। वो सांजी से कहता है कि तुम इन गरीब पायरेट्स के बीच में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तुम मेरे साथ मरीन वालों के पास चलो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट शिप के बाहर आ जाते हैं। वो बच्चा बताने लग जाता है कि मैंने आज लंच की करी गिरा दी थी। मैं जिसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ उसने मुझे दूसरी करी बनाने के लिए कहा। मैंने बहुत बार करी बनाई, लेकिन वो अच्छी नहीं बन रही थी। नामी कहती है कि तुम कब से कुक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो। ताजियो बताता है कि मैं आधे साल से कुक बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सांजी कहता है कि आधा साल काफ़ी होता है कुक बनने के लिए। वो बच्चा कहता है कि मैं बस शिप में प्लेट धोता हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी खाना बनाना नहीं सीखा है। हफ्ते में एक बार सभी कैप्टन एक जगह पर जमा होते हैं करी खाने के लिए। आज मेरी ड्यूटी लगी है करी बनाने के लिए, लेकिन मुझसे करी अच्छी बन नहीं रही है। सांजी कहता है कि अपने शिप पर वापस जाओ और शेफ से ट्रेनिंग लो। ताजियो कहता है अगर मैं शिप पर वापस चला गया और मैंने बताया कि मुझे करी बनाना नहीं आता, तो वो मुझे शिप से निकाल देंगे। लेकिन मुझे शिप से बाहर नहीं जाना है। तुमने कभी ऑल ब्लू के बारे में सुना है क्या, जिसमें ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, नॉर्थ ब्लू के मछलियाँ एक जगह पे जमा होते हैं। मुझे वो देखना है, इसलिए मैं मरीन वालों के साथ रहता हूँ। नामी कहती है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर मरीन वालों ने देख लिया तो हम पे फायर कर देंगे। सांजी लूफी से कहता है कि अपने हाथों को लंबा करके हमें उस शिप पर पहुंचा दो। लूफी गम गम तोमाजो कहकर मरीन वालों के शिप को पकड़ लेता है। लूफी को सांजी और ताजियो पकड़ लेते हैं। वो तीनों मरीन के शिप पर जाके छिप जाते हैं। सांजी लूफी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, आवाज़ मत करना। ताजियो सांजी को मरीन वालों का किचन दिखाने लग जाता है। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि लूफी उन एप्पल्स के बैरियर के बीच में पड़ा हुआ होता है। सांजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूफी उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पे खेल रहा था। वो वहाँ से जाने लग जाता है। सांजी उसे कहता है कि तुमने जहाँ से एप्पल उठाए वहीं पर रख दो। ताजियो सांजी से कहता है कि मैं करी बनाने की कोशिश करूँगा। ताजियो करी की रेसिपी याद करने लग जाता है। ताजियो को याद आता है कि करी बनाने के लिए गरम मसाला लगता है। ताजियो गरम मसाला पीसने लग जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी मरीन वालों की बोट देख रहा होता है। तभी वहाँ पर दो मरीन वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लूफी ऊपर जाके बैठ जाता है। ताजियो मीट को काटकर तलने वाला होता है। तभी सांजी उसे कहता है कि खाना बनाते वक्त गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ताजियो को याद आता है कि मीट में अदरक पेस्ट डालना बाकी है। वो अदरक पेस्ट बनाकर मीट तल लेता है। मीट तलने के बाद ताजियो प्याज और टमाटो काट के रख देता है। उसके बाद वो गैस फुल स्पीड में चला देता है, जिसमें सांजी अपनी सिगरेट जला लेता है। ताजियो सांजी से कहता है कि खाना बनाने की जगह पे तुम सिगरेट क्यों जला रहे हो। ये बात सुनकर सांजी किचन के बाहर चला जाता है। ताजियो को याद आता है कि मरीन का शेफ बता रहा होता है कि प्याज को धीमे गैस पर ब्राउन होने तक तलना है। ताजियो कहता है कि सांजी सान तो मुझे बस गैस की आग कम करने के लिए याद दिला रहे थे। हमें लूफी दिखाया जाता है, जो इधर उधर कूद रहा होता है। उसे एक मरीन वाला देख लेता है। लूफी वहाँ से भागने लग जाता है। फिर हमें
ताजियो दिखाया जाता है जो करी के मसाले बनाने लग जाता है। ताजियो अपनी करी बना लेता है, उसके बाद वो टेस्ट करता है लेकिन उस करी को कोई भी स्वाद नहीं रहता है। फिर पीछे से सांची आता है, वो एक एप्पल खाता है। ताजियो को याद आता है कि मैंने करी के अंदर एप्पल डाला ही नहीं। तभी हमें सांजी दिखाया जाता है जिसे ताजियो थैंक यू बोलता है। सांजी कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। उसके पीछे से लूफ़ी आता है जिसके पीछे मरीन वाले लगे होते हैं। लूफ़ी गोमो गोमो तोमाजो बोलकर शिप को पकड़ लेता है। सांजी जाते वक्त ताजियो से कहता है कि तुम्हें एक दिन ऑल ब्लू ज़रूर मिलेगा। फिर हमें लूफ़ी के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी दीवार से टकराया हुआ होता है और लूफ़ी उसे माफ़ी मांग रहा होता है। उसॉप उसे कहता है कि तुमने फिर से गोइंग मैरी को डैमेज कर दिया है जो हमें मिस काया ने गिफ्ट दी थी। तभी हमें मरीन वालों का शिप दिखाया जाता है जहाँ पे सभी कप्तान एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। सभी शेफ उनको ताजियों की बनी हुई करी खिलाने के लिए सर्व करते हैं। सभी कैप्टन कहते हैं कि ये करी बहुत अच्छी बनी है। ताजियो अपने मन में कहता है कि एक दिन मैं सांजी से भी अच्छा कुक बनूंगा। यहीं पे अपना एपिसोड 133 ख़त्म हो जाता है।